बात समझ में नहीं आती कि जिस स्टेट गवर्नमेंट को सरकार से गुहार लगाना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगा रही है, कोर्ट में जा रही है, वो धमकी दे रही है कि हम सत्याग्रह करेंगे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान में उंगली डाल के सोई हुई है। एक तरह से दिल्ली की जनता से वैमनस्यता का भाव रख करके आम चूसने का मजा आ रहा है उसके, जेल में आम चूस रहा है, वो शुगर बढ़ा रहा है ताकि हमको जेल में बाहर कर दे। तो क्या बोले थे केजरीवाल सत्ता में आते, हम आते नल खोलेंगे, घर में नल लगाएंगे, आप नल खोलोगे पानी आएगा माता बहनों के घर में, हमको बहुत खुशी मिलेगा। ये खुशी दिखने को मिल रहा है प्रधान मोदी। आज जो कांग्रेस के पास 7 चुनाव लड़ा था वही कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को पटा मटका फोड़ के सिर पे जाकर के ये दर्शा रहे हो आपने सर पे मटका फोड़ दिया, सर के मटके फोड़ रहे और क्या करें। ये बेवकूफ बनाने काम छोड़े, जितने भी नेता सबको मिलकर काम करना चाहिए, जनता को पानी पहुंचे। ये हरियाणा के बार-बार हरियाणा में होगा, सब जगह मोदी जी में जा रहे थे, केजरीवाल कर क्या रहा है। 1 by 1 दारू दिया था, मैंने बोला था कि 1 by 1 दूध देते तुम जिंदगी भर जीतेगा, लेकिन 1 by 1 दारू देने में उसने बड़ा इंटरेस्टेड महसूस किया। ऐसा केजरीवाल क्या धिक्कार है तेरी जिंदगी पे। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, जब केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे तो एक बड़े राजनीतिज्ञ ने ये बात कही थी कि अगर ये बंदा सत्ता में आ गया या सीएम बन गया तो दिल्ली वास्तव में 15 से 20 साल पीछे चली जाएगी। और आजकल वही हो रहा है। दिल्ली का वही पुराने वाला सीन है, पुराने वाली लाइनें, टैंकर की लड़ाइयाँ, टैंकर में से चूहा निकलना, टैंकर के आसपास पड़ोसियों के आपस में सर फटना। वहीं दिल्ली अपने उसी किनारे पर आकर खड़ी होती गई। लेकिन उन राजनीतिज्ञ ने ये नहीं सोचा था कि इनमें एक कला ये एक्स्ट्रा में लाएंगे। इनको गली में जाते हुए कोई कुत्ता भी काट दे तो ये हमेशा बीजेपी पे आरोप ही लगाते हैं। ये आप ये और इनके फ्री के चंदन वाले चमचे हमेशा दूसरे को ही टारगेट करते हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। चलो इनका झूठ माने भी कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा या कम दे रहा है, तो ये जो पाइपलाइन फट रही हैं, दिल्ली जल बोर्ड काम नहीं करता, ये कौन करवाएगा। दोस्तों, इसी पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के अंदर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के एक फ्री के चमचे को अच्छे से धोया है और डिबेट में केजरीवाल को लेकर के बढ़िया दिल्ली वालों ने जो सूता है, आपका देखकर दिल खुश हो जाएगा, आई गारंटी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर सर जी की अनुमति हो तो शुरू करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, सारे लोग जानते हैं कि गर्मी भीषण गर्मी है। 45 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री तापमान दिल्ली का, खास करके जहां हम लोग खड़े हैं वहां है। जाहिर सी बात है कि पानी की खपत बढ़ जाती है और पानी की आयात कम हो जाती है। इस परिस्थिति में बिजली की भी खपत बढ़ जाती है और बिजली की भी आयात कम हो जाती है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, दिल्ली के पास कोई वाटर रिसोर्स नहीं है, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दिल्ली की जनता अगल बगल के राज्यों से मिल रही पानी के ऊपर निर्भर है। वो ये तो सारे लोग जानते हैं। अब पर्याप्त पानी यदि मिले तो निश्चित तौर पे साफ सफाई हो और दिल्ली की जनता को मिले। सब जानते हैं कि दिल्ली की जनता निर्भर करती है हरियाणा से आते हुए पानी के लिए, चाहे वो मुनक नहर से हो, चाहे भाखड़ा नांगल से हो, या फिर हिमाचल से आने वाली पानी हो, यमुना से हो या गंगा से हो, ये सारी हरियाणा होते हुए वापस आनी है। और हरियाणा में यदि पानी रोक लिया जाए, हरियाणा से यदि पानी दिल्ली को नहीं मिले तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता तो प्यासी रहेगी। अब हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जिस स्टेट गवर्नमेंट को सरकार से गुहार लगाना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगा रही है, कोर्ट में जा रही है, वो धमकी दे रही है कि हम सत्याग्रह करेंगे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान में उंगली डाल के सोई हुई है। एक तरह से दिल्ली की जनता से वैमनस्यता का भाव रख करके, अरे दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर आपको जिता दिया है, कम से कम उसके लिए इतना तो सोचिए। किस जिम्मेदारी पर मैंने सवाल पूछा था, एक बार फिर से पूछा जाएगा। लेकिन ये बताइए कि जो एक्शन मोड दिल्ली सरकार का अभी नजर आ रहा है, वो पहले से एक्शन प्लान तैयार क्यों नहीं था? कुछ दिन पहले ही अगर ये एडवाइजरी जारी कर देते कि आप पानी को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाड़ियों को नहीं धोएंगे, बोरिंग से नहीं लिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, जो भी है, तो ये सब पहले से भी तो हो सकती थी चीजें। साजिया ने 1 महीने पहले पानी की किल्लत थी, ना 1 महीने बाद पानी की किल्लत होने वाली है। सवाल यह है कि हम जिस समय खड़े हैं इस समय की बात कर रहे हैं, और इस समय की पहले से जानकारी नहीं थी कि ये स्थिति होगी। क्या जा सकता है? आप मुझे बताइए कि पानी की सप्लाई यदि बाहर से बंद हो तो इस समय कैसे, कोई बता दे यहाँ पे ज्ञानी की कैसे पानी पैदा कर दिया जाए, कोई बता दे हमें कैसे पैदा कर दिया जाए। पानी आने के बाद में ही पानी, कमाल की बात कर रहे हैं। मैडम पत्रकार महोदय, हमारा जितने भी नेता से है सबसे आग्रह ये है कि सब मिलकर के बात ये करे जो पानी जनता तक पहुंचे। आप ये बताओ, जामा मस्जिद में पानी आ रहा है, सीलमपुर में पानी आ रहा है, ओखला में पानी आ रहा है, जहाँ मुस्लिम बोले इलाका वहाँ पानी आ रहा है, मंडी हाउस में पानी नहीं आ रहा है, जहाँ सहिता बिहार में पानी नहीं आ रहा है, गोविंदपुरी में पानी नहीं आ रहा है। केजरीवाल के क्या दुर्भाग्य, क्या बोले थे केजरीवाल क्या बोले थे, सत्ता माने से पहले घर में नल पहुँचा देंगे। भैया सुनो, बोलेगा तो पानी, अरे भैया सुनो तो सुनो, हम दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में रहते हैं और वहाँ पानी आ रहा है, वो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है। क्या हो गया मंडी हाउस में, क्या हो गया भाई, कौन सा तार छूट गया बताओ तो सही। पूछना चाह रहे हैं क्यों नहीं आ रहा पानी, क्या हो गया, सरकार क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा
रहा है। ये पूछो कि हमारे इलाके में क्यों नहीं आ रहा, ये मत करो कि हिंदू में आ रहा है मुसलमान में नहीं आ रहा, मुसलमान में आ रहा है हिंदू में नहीं आ रहा। नेता है काम नहीं, पानी क्यों नहीं आ रहा? आप बताओ, सबसे वीआईपी एरिया मंडी हाउस है या नहीं है? यहाँ पे बड़े बड़े दूतावास है, यहाँ पानी नहीं आ रही। हालात जाके देखो। हिंदू मुसलमान करना नेताओं पर छोड़ दो। कई लोग टैंकर में कूद के जान दे दिया, पानी पाइप लगाने की जगह टैंकर से गिर के चक्के नीचे चला गया गाड़ी के नीचे। कौन उसके जिम्मेदार है? केजरीवाल को पानी की जगह आम चूसने के मजा आ रहा है, उसके जेल में आम चूस रहा है, वो शुगर बढ़ा रहा है ताकि हमको जेल में बाहर कर दे। तो क्या बोले थे केजरीवाल सत्ता में आते? हम आते नल खोलेंगे, घर में नल लगाएंगे, आप नल खोलोगे, पानी आएगा माता बहनों के घर में, हमको बहुत खुशी मिलेगा। ये खुशी देखने को मिल रहा है पटकार मोरे। आज वो कांग्रेस के पास 7 चुनाव लड़ा था, वही कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को जाकर मटका फोड़ा उसके सिर पे जाकर के। ये दर्शा रहे हो क्या आपने? सर पे मटका फोड़ और क्या सर के मटके फोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बेवकूफ बनाने का काम छोड़े, जितने भी नेता सबको मिल के काम करना चाहिए, जनता को पानी पहुंचे। ये हरियाणा के बार हरियाणा में ही होगा, सब जगह मोदी जिम्मेदार है, तो केजरीवाल कर क्या रहा है? केजरीवाल कर क्या रहे हैं? अगर सब जगह मोदी ही जिम्मेदार है तो क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि इतना गालियां दिया शीला दीक्षित को, इतना गालियां दिया शीला दीक्षित को वही अरविंद केजरीवाल, और कहाँ गया वो? जाके कांग्रेस से मिला के यहाँ लड़ रहा है। एक चुनावी सीट लिया क्या? 60 पे 60 बीजेपी आई। लेकिन ये बात गलत है, केजरीवाल 63 लाख का आम खाता है, 21 किलो, खाली 21। अभी जेल आने से पहले आपको कैसे पता? अरे मैंने उसका बड़ा तहकीकात करता हूँ, क्योंकि मेरा भी नाम अरविंद ही है। आपके फेवरेट नेता है क्या अरविंद केजरीवाल? हाँ, बहुत बड़ा, क्योंकि 1 by 1 दारू दिया था। मैंने बोला था कि 1 by 1 दूध देते तुम जिंदगी भर जीतेगा, लेकिन 1 by 1 दारू देने में उसने बड़ा इंटरेस्टेड महसूस किया। ऐसा केजरीवाल, जा धिक्कार है तेरी जिंदगी पे। मैं देखिए जो गर्मी में जो ये जल संकट दिल्ली में होता है, हर साल होता रहता है, तो इनको पता है 1-2 महीने पहले पानी रिस्टोर करने और पानी की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे आई हुई हैं, ये जो जोर जोर से बोल के जो है जो सत्य को दबाना चाहती हैं, ये तथ्य पे बात नहीं कर रही हैं, बस केवल ये पता लोगों को चुप करा रही हैं। ये नाकामी जो दिल्ली सरकार की, आप बताइए, जल हो स्वास्थ्य हो, ये राज्य सरकार का विषय होता है। आप ये बताइए 6 महीने में चुनाव, आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं व्यवस्था सुधरती। अगर भाजपा सरकार जो मतलब इनका जो केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र का शासन लगेगा, अगर ये जल नहीं दे पाते हैं तो जनता खुद सबक देगी इनको 6 महीने बाद। आप इस्तीफा दे दीजिए ना, आपसे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। आप तो आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बहन से, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आप पानी पर राजनीति कर रहे हैं, आप एक छोटी सी मूल सुविधा पे बता दीजिए। बाईपास इतना बड़ा बस स्टैंड है, आप बस स्टैंड तक नहीं बना पाते और आप बात करते पानी की और पानी की स्टोरेज की। अरे भैया, बस स्टैंड क्यों नहीं है? आप ऐसी बात कर रहे हैं। बस स्टैंड एक मूल सुविधा है और डीडीसी आप कहते हो केंद्र सरकार दिल्ली पर व्यवस्था किस? आराम से जो परिवहन मंत्री किसका है? परिवहन मंत्री के साथ एक डीडीसी बस का स्टैंड क्यों नहीं बनवाते? 53 डिग्री में महिलाओं पानी के लिए तरस रही हैं, आप बच्चे तरस रहे हैं और जो सफर करते हैं वो तरस रहे हैं, तो आप काम ना कर पा रहे, निकम्मापन दिखा रहे हैं और दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।